716 किसानों की शहादत हुई। एकमात्र ऐसे किसान नेता हैं जो पहले किसान नेता ने इसमें शहादत दी है। एक लिखित प्रस्ताव, उसकी कॉपी हमने आज भाई बलराज को, क्योंकि ये विधानसभा के सदस्य हैं, वो भी दी है। उनकी प्रतिमा स्थापित करने का खर्चा और अपने निजी कोष से 2 लाख की मदद जो इस पीड़ित परिवार को यहाँ आके इन्होंने दी है, हम इनका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। और इतिहास में ये धाकड़ धनखड़ शेरदिल इतनी कमज़ोर हालत में, जिसने 5-7 सफल लोकतांत्रिक शांतिपूर्वक आंदोलन किए और सरकार उसको वो चिकित्सा सुविधा भी गुप्तचर विभाग की सूचना के बावजूद नहीं दे पाई, तो सरकार की भी जिम्मेदारी पड़ती है कि जो ये मांग पत्र भाई कुंडू मुख्यमंत्री से मिलके या अपने माध्यम से ये सरकार इस पे अमल करे। और जो उनका सपना था एमएसपी कानून का, वो लड़ाई हम सबको मिलके लड़नी है। और जैसे इन्होंने एक बार एमएसपी का एक ड्राफ्ट भी रखा था कुंडू भाई ने, तो इस लड़ाई में भी आगे भी हम चाहेंगे इनका सहयोग मिलता रहे और किसान को अधिकार। कुंडू साहब, अभी पहले भी 750 से ज़्यादा किसान शहादत दे चुके हैं और दिनों दिन मतलब कि एक गिनती और बढ़ती जा रही है। क्या सरकार एमएसपी के ऊपर अपनी नींद खोलेगी? देखिए, एमएसपी के बारे में सरकार की मुझे अभी फ़िलहाल तो मंशा नज़र नहीं आती कि उस पर कुछ करने वाली है जी, लेकिन सरकार को किसान की भलाई के लिए, किसान के हित के लिए एमएसपी देना पड़ेगा। तो आज नहीं तो कल, अन्यथा सरकार को आगे सत्ता में वही पार्टी रह पाएगी जो किसान का भला चाहेगी और किसान की खुशहाली के लिए जो है ना नीतियाँ बनाएगी। सरकार को जगाने के लिए कुंडू साहब आप खुद कोई कदम क्या उठा रहे हैं? मैं अपनी तरफ से तो आपको पता ही है, बलराज कुंडू का तो 2.5 साल का कार्यकाल जी हो जी गया। जी वो किसान मजदूर गरीब कमेरा और छोटे कर्मचारी व्यापारी के हक की लड़ाई लड़ता आ रहा हूँ और आखिरी सांस तक इस लड़ाई को जारी रखूँगा। उनकी आवाज़ को जब तक विधानसभा का सदस्य हूँ, विधानसभा में इसी पुरजोर तरीके से उठाता रहूँगा। अभी कुंडू साहब और क्या आश्वासन दे के गए? अभी देखो, 90 विधायक हैं, कई राजनीतिक पार्टियां हैं। हाँ जी, पहले विधायक ऐसे हैं जो सूचना मिलते ही चंडीगढ़ से सीधे अपने इस पीड़ित परिवार के पास शोक सभा में पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार को जब कोई किसान 716 किसान गए तो 5 लाख रुपए का लिखित समझौता है सरकार के साथ, वो दे रही है सामान्य किसान को। यहाँ एक किसान नेता ने शहादत दी है, तो उन्होंने कहा कि कम से कम उसके 10 गुना मदद उनको मिलनी चाहिए। तो एक लिखित प्रस्ताव की कॉपी भी सभी संगठनों की उनको सौंपी गई है कि इस परिवार को 25 लाख रुपए तुरंत रिलीज किए जाएं। और यदि प्रधानमंत्री या सीएम अपने निजी कोष से दे, लेकिन किसान नेता का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि पहले किसान नेता ने शहादत दी है। 378 दिन शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक आंदोलन में जो शहीद हुए, जब आप सामान्य किसान को 5 लाख की मदद करते हैं, तो किसान नेता जिसने 5-7 सफल लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन किए, भूख हड़ताल की, उनका कोई भी आंदोलन हिंसात्मक नहीं रहा था। तो जिस तरह से उन्होंने लोकतंत्र में आस्था करते हुए ये उम्मीद रखी कि एमएसपी कानून किसान का अधिकार मिल जाए, कमेटी नहीं कानून चाहिए, तो ये सरकार की विफलता है कि गुप्तचर विभाग की सूचना होने के बावजूद ना उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मिली, ना आपातकालीन वो पीजीआई में उनको उस तरह की देखभाल हुई और उनको अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी। तो जब कोई बंदा प्रोटेस्ट में सरकार को अपनी बात रखता है और सरकार नज़रअंदाज करती है, तो वो एक क्षतिपूर्ति मुआवजा भी सरकार की लायबिलिटी बनती है। अब ये सरकार ये चाहती है कि सामान्य तर्क संगत मांग को उनके नाम पे एक चौक में मूर्ति के साथ उसकी इजाज़त मांगी है, और ये जो 17 नंबर गली शहीद किसान नेता प्रदीप धनखड़ के नाम पे रखी जाए। और यदि सरकार चाहती है कि ये तर्कपूर्वक मांग रखी जाए, तो हम उनका धन्यवाद प्रकट करने जाएंगे। यदि सरकार मजबूर करती है, तो जितने भी किसान संगठन है, राकेश टिकैत भी यहाँ पहुँचने वाले हैं, तो ये सभी राष्ट्रीय स्तर के नेता मिलके ये अपना हक है, उस किसान नेता का सम्मान है उस परिवार का, वो दिलाने में, चाहे दोबारा सड़क पे आना पड़े। सभी किसान नेताओं में इस तरह का रोष है किसानों में कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन गंवा दिया, उसकी तरफ से सरकार का कोई ना मंत्री पहुंचा है, ना विपक्ष का कोई नेता पहुंचा है, वो शर्मनाक है। कुंडू जी का हम हृदय से गहराइयों से उनका अभिनंदन करते हैं कि जिस तरह अन्य किसानों के घर वो बगैर बुलावे पहुँचे, खाली सूचना मिलते ही, इसी तरह अपने साथी के साथ इस बच्चे का हौसला अफजाई किया। इस दुख की घड़ी में अब किसानों को अपना कर्तव्य पूरा करने का समय। शमशेर जी, आपने जानकारी दी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।